नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह सोमवंशी और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। हरियाणा के नूंह में दंगाइयों का हिसाब होना शुरू हो गया है। दंगाइयों के खिलाफ खट्टर सरकार योगी मॉडल पर काम कर रही है। दंगाइयों के खिलाफ जमकर एक्शन हो रहा है। एक एक दंगाई की पहचान हो रही है। उनके घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। बुलडोजर टॉप गियर में है और जिन छतों से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई, जिन छतों से पत्थरबाजों ने दंगे का खुला खेल खेला, लोगों पर पत्थर बरसाए, जिन घरों की छतों पर पत्थर जमा कर रखे गए थे, जिन घरों से पत्थरबाजियां की गईं, एक एक मकान पर बुलडोजर का एक्शन चल रहा है। नूंह के नल्लड़ में आज सुबह से खट्टर सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। दंगाइयों के अवैध होटल और बिल्डिंग पर बुलडोजर का चलना जारी है। शोभा यात्रा पर जिस होटल की छत से पत्थर बरसाए गए थे, होटल और बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया और अब तक प्रशासन की कार्रवाई में 200 से ज्यादा प्रॉपर्टी के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। खट्टर सरकार ने ये सख्त आदेश दिए हैं कि एक भी दंगाई का घर जब तक बचा रहेगा, बुलडोजर की ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद ग्राउंड जीरो पर गए, वहां से एक रिपोर्ट तैयार की जिस वक्त बुलडोजर एक्शन हो रहा था। मनीष सब कुछ वहां से कवर कर रहे थे। एक रिपोर्ट देखिए। ये नूंह का नल्हड़ चौराया है और यहाँ पर अलग अलग जो लोकेशंस है जहाँ पर हिंसा भड़की, जहाँ से पथराव किया गया, अब उनको तोड़ा जा रहा है। ये सहारा रेस्टोरेंट के साथ की बिल्डिंग है जिसको अब पूरी तरह से जेसीबी के जरिए ध्वस्त किया जा रहा है और यहाँ पर आरोप ये था कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ पर जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर आए, उन्होंने इसका सहारा लिया, इसकी आड़ में पत्थरबाजी की, वीडियो बनाया और जो सिक्योरिटी फोर्स यहाँ से हरियाणा पुलिस अंदर जा रही थी नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ, तो उनको पूरी तरह से रोका गया। इसीलिए अब इस पूरे एरिया में जो बिल्डिंग है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और ये यहाँ पर ये पूरी बिल्डिंग पूरी तरह से टूट गई है और ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है जिसमें उन सभी लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है जिन्होंने इस पूरे हिंसा में उनकी मदद की, लोगों को यहाँ पर आश्रय दिया, उनको वहाँ पर वो साथ रहे, तो अब ये बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दी गई है। तो योगी मॉडल अब हरियाणा में भी लागू हो चुका है। लगातार कार्रवाई जारी है। वहीं नूंह में दंगा करने वाला चुन चुनकर अब हिसाब उन पर हो रहा है। यूपी के योगी मॉडल के तहत नूंह के दंगाइयों पर कार्रवाई जारी है। 31 जुलाई को जिन छतों से शोभा यात्रा पर पत्थर चले, उन छतों और इमारतों को जमींदोज किया जा रहा है। नल्लड़ में जहां से दंगे की शुरुआत हुई, वहां आज सबसे बड़ा एक्शन हो रहा है। ग्राउंड जीरो से इंडिया टीवी के संवाददाता मनीष प्रसाद की एक और रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। नूंह में करीबन 200 से ज्यादा ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिसको डिमोलिश कर दिया गया है और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये वो घर हैं जिन्होंने दंगों में अहम भूमिका निभाई। यहीं से हिंसा भड़की। यहाँ पर नल्हड़ चौराहे के पास ये सहारा रेस्टोरेंट और 4 मंजिला इमारत थी जिसे अब पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है। खास तौर पे यही नहीं बल्कि इसके आसपास के जितने और एरियाज हैं उन सब को तोड़ा जा रहा है। ये कहा गया कि इसकी छत पर जो दंगाई हैं वो चढ़े, उन्होंने यहाँ से वीडियो बनाए, पत्थरबाजी की और जो पुलिस प्रशासनिक अधिकारी आगे की तरफ जा रहे थे उन्हें जाने से भी रोका। इसीलिए इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि इस समय पूरे नूंह और आसपास के इलाके में करीबन 200 से ज़्यादा घर, उसके अलावा दुकानें, मार्केट, उन सबको डिमोलिश किया गया है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन और साथ में जो यहाँ पर दंगाई थे जिन्होंने इन दंगों में एक अहम भूमिका निभाई है, दरअसल इसी वजह से उन सब के घरों को, उन सब की लोकेशंस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय और डिमोलिश किया जा रहा है और यही वजह है कि अब जेसीबी के जरिए ये एक्शन शुरू हो गया है और ये अभी तक का सबसे बड़ा एक्शन यूपी की तर्ज पर हरियाणा में किया जा रहा है। 200 से ज़्यादा लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है और उसके साथ अब इस मामले की जांच की जा रही है।
तो रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, रिपोर्ट आपने देखी किस तरह से लगातार एक्शन लिया जा रहा है। 31 जुलाई को नल्लड़ के इस वक्त जो आप तस्वीरों में होटल देख रहे हैं, इसी होटल की छत से शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी की गई थी। होटल को पूरी तरह से चारों ओर से ढाया जा रहा है। अभी तक फ्रंट से इस होटल को तोड़ा गया था और इस वक्त भी जब हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं तो वहां पर बुलडोजर एक्शन जारी है। हमारे सहयोगी मनीष प्रसाद लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। एक रिपोर्ट देखिए जरा। हम इस समय नूह के तिरंगा चौक पर हैं और ये 3 मंजिला इमारत हाफिज लियाकत की है। यहाँ पर वो कमर्शियल अपना काम करते थे। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक यहाँ पर दंगाई जो उपद्रवी थे वो यहाँ पर पहुंचे और फिर यहाँ से हिंसा भड़की और यही रास्ता सीधा नल्हड़ महादेव मंदिर की तरफ जा रहा है। अब इसको देखते हुए अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने जेसीबी के जरिए यहाँ पर एक्शन शुरू कर दिया है। अब इस बिल्डिंग को तोड़ने का काम जारी है। यहाँ पर जहाँ जेसीबी की मदद से इसे तोड़ा जा रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये पहला जेसीबी है जो इसे तोड़ रहा है। उसके साथ साथ जो यहाँ पे फ्रंट का एरिया है, यहाँ पर पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया गया है। उसके अलावा इसे तोड़ा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इसका फ्रंट का स्ट्रक्चर है उसको तोड़ा जा रहा है। जमींदोज इस बिल्डिंग को किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा कहा गया कि हिंसा भड़की और हिंसा भड़कने के साथ इस जगह ने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया। ये हिफाजत लियाकत जो है वो इनकी बिल्डिंग है और इनकी बिल्डिंग के साथ यहाँ पर चारों तरफ इस समय जो एडमिनिस्ट्रेशन के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्डिंग को पूरी तरीके से जमींदोज बुलडोज किया जा रहा है। 2 जेसीबी और उसके पीछे के हिस्से में लगातार इस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। तोड़ने के साथ साथ ये जो इसके मालिक हैं हाफिज लियाकत, उनका ये कहना है कि इस समय जो स्थिति है उसके आधार पर उनके पास इसके पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं और जो ये हिंसा में उनकी कोई भी भूमिका नहीं है। ऐसे में सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना हो, इस बात का भी ध्यान रखा जा रहा है। यहाँ चारों तरफ रैपिड एक्शन फोर्स के जवान हैं तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस के लोग मौजूद हैं और ये इस समय इस बिल्डिंग को पूरी तरीके से बुलडोज किया जा रहा है। वहीं पीछे की तरफ ये जो पीछे का हिस्सा है वहाँ पर भी बुलडोजर से अब कार्रवाई शुरू हो गई है। जेसीबी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये तीनों तरफ से इस बिल्डिंग को पूरी तरह से डिमोलिश किया जा रहा है और यही सबसे बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। ये जो इसका स्ट्रक्चर था उसको तोड़ा जा रहा है। ये एक निजी कंपनी का यहाँ पर ऑफिस था, यहाँ पर ये अब चारों तरफ ये कार्रवाई की जा रही है और इस कार्रवाई के साथ जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनसे अपील की गई है कि वो इस कार्रवाई में संयम बरते, कहीं से भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या उत्पन्न ना होने दे। तो एक तरफ पहली जेसीबी जो यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उसको डिमोलिश कर रही है, दूसरी जेसीबी ठीक सामने जो बिल्डिंग है उसको वो तोड़ रही है और तीसरी जेसीबी जो फ्रंट का हिस्सा है वो पूरी तरह से इसे बुलडोज करते हुए डिमोलिश किया जा रहा है। और ये नूह के अंदर अभी तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है। उसकी वजह हम आपको बता दें, ये ठीक ऊपर शहीद हसन खान मेवाती गवर्नमेंट कॉलेज के जाने वाला ये रास्ता है। यहाँ से होते हुए सीधा नल्लड़ महादेव मंदिर की तरफ जाता है और ये भी बताया गया ये खेड़ला गांव है। इस गांव के कई लोग इसमें शामिल होने की ऐसी आशंका जताई गई, इसीलिए पुलिस और क्राइम ब्रांच ने यहाँ पर भी रेड की है। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहाँ पर तैनात है ताकि लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या ना बने। इस पूरे एरिया में आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई थी और इसी वजह से अब यहाँ पर इसे पूरी तरीके से सुरक्षित और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की पूरी कोशिश की जा रही है। हम आपको इस समय अभी के हालात दिखा रहे हैं जहां पर ये पहला बुलडोजर, दूसरा बुलडोजर और तीसरा बुलडोजर, तीनों बुलडोजर एक साथ यहां पर कार्रवाई कर रहे हैं। कैमरा पर्सन अनुज के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया टीवी, नूह। तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, चुन चुन कर उस इमारत को तोड़ा जा रहा है जहां पर अवैध तरीके से एक तो ये इमारतें बनाई गई थी और शोभा यात्रा के दौरान पत्थरबाजी हुई। जिन छतों पर पत्थर जमा किए गए थे, जिन छतों से पत्थरबाजी की गई, जिन छतों से पेट्रोल बम फेंके गए थे, आज उन सभी जगहों को ढाया जा रहा है। जो यूपी का योगी मॉडल था अब हरियाणा में भी कारगर नजर आ रहा है। हरियाणा में हुई सांप्रदायिक हिंसा के बाद नूह में कल बुलडोजर एक्शन हुआ तो आज एक बार फिर से सुबह से ही बुलडोजर एक्शन लगातार जारी है।
प्रशासन ने नूह में अवैध होटल और आसपास की जो और कई ऐसी इमारतें थीं जो अवैध तरीके से बनाई गई थी, उन्हें जमींदोज कर दिया है। जिला प्रशासन ने यह भी जानकारी दी है कि जहां पर आज बुलडोजर की कार्रवाई की गई है, ये सभी अवैध तरीके से बनाए गए थे और नूह में जो हिंसा हुई थी, उपद्रवी इन्हीं छतों पर चढ़कर लगातार धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों को निशाना बना रहे थे, उन पर पत्थर फेंक रहे थे। एक बार फिर से आपको हम पूरी टाइमलाइन इस पूरी घटना की समझा देते हैं। दरअसल सोमवार के दिन जब नल्लड़ महादेव मंदिर से शिव यात्रा निकाली जा रही थी, जो कि वीएचपी और हिंदू वाहिनी की ओर से निकाली जा रही थी, कहा यह जा रहा है कि महज 2 किलोमीटर ही वो यात्रा पहुंची और अचानक से तिरंगा पार्क के पास उस भीड़ पर पथराव किया जाने लगा। जब पथराव होने लगा तो यात्रा वापस मंदिर की तरफ जाने लगी, लेकिन जो ये नल्लड़ महादेव शिव मंदिर है, ये चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है और फिर अचानक करीब 150 लोग अचानक चारों तरफ पहाड़ी से छुपकर, आपको बता दें कि फायरिंग करने लगे। 3000 से ज्यादा लोग मंदिर में रात तक फंसे रहे। एक सिचुएशन ऐसी भी बनी कि जब खुद हरियाणा के गृह मंत्री की ओर से ये कहा गया कि पैरामिलिट्री फोर्सेस को एयर ड्रॉप कराने की हम तैयारी कर रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि सिचुएशन उस वक्त कितनी ज्यादा भयावह रही होगी। और मेरे सहयोगी मनीष प्रसाद एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम आपको मनीष के रिपोर्ट्स भी दिखा रहे हैं, बुलडोजर एक्शन को वो कवर कर रहे हैं। मनीष, एक बात तो पूरी तरह से साफ है कि ये पूरी हिंसा बहुत बड़े पैमाने पर प्री प्लान तरीके से की गई और अब जो ये एक्शन हो रहा है, कम से कम अब इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और आज कहां कितना एक्शन हुआ है? देखिए, पहले आज के एक्शन की बात कर लें। आज पूरे दिन पूरे नूह के एरिया में कुल मिला के 70 के लगभग जो घर, यहाँ तक कि दुकानें, मार्केट, उनको डिमोलिश किया गया। हम इस समय नूह के तिरंगा चौक पर हैं और ये 3 मंजिला इमारत थी। आरोप ये है कि इलीगल कंस्ट्रक्शन के साथ यहाँ से पत्थरबाजी और हिंसा भड़काने में एक बहुत ही अहम रोल इस बिल्डिंग के आसपास और यहाँ पे इसने रोल प्ले किया और इसी वजह से इसको डिमोलिश किया जा रहा है। जो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके मुताबिक ये जगह जो कि शहीद हसन खान मेडिकल कॉलेज का चौराया है, नल्लड़ महादेव के मंदिर जाता है, इसके पास में ही सहारा रेस्टोरेंट और वो बिल्डिंग है जिसके आज सुबह डिमोलिश किया गया था। उसके बाद इस एरिया को बुलडोज किया गया। हम आपको अभी की सिचुएशन के हिसाब से बता दें कि करीबन 220 से ज़्यादा लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हुई है और ये जो एक्शन है वो पूरे नूह और उसके आसपास के इलाकों में हो रहा है। ये बिल्डिंग पूरी तरीके से बुलडोज कर दी गई है। जेसीबी के जरिए 3 जेसीबी लाई गई और फिर उसके बाद इस स्ट्रक्चर को डैमेज कर दिया गया। यहाँ के जो ओनर है वो ये कह रहे हैं कि हमारी इसमें कोई भूमिका नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद जो इस समय एविडेंसेस इस समय डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हरियाणा पुलिस के पास हैं, उसी के बाद ये एक्शन पूरा लिया गया है। साथ में हम आपको ये भी बता दें कि पूरे कॉन्स्पिरेसी को एक बार फिर से डिकोड करने के लिए राजस्थान पुलिस की भी मदद ली जा रही है। उसके अलावा जो आसपास के एरिया हैं जिसमें दिल्ली पुलिस और साथ में पंजाब पुलिस की भी मदद ली जा रही है, क्योंकि इनको ये शक है जो उपद्रवी थे जिन्होंने यहाँ पे दंगा फैलाया, जिसमें उन्होंने बॉटल्स का इस्तेमाल किया, पत्थर का इस्तेमाल किया, वेपन्स का इस्तेमाल किया, डंडों का इस्तेमाल किया और वो सोचे समझे तरीके से यहाँ पर आए थे। ये तिरंगा चौक का पार्क है, यहाँ पे फॉरेंसिक टीम थोड़ी देर पहले पहुंची थी। उन्होंने इस एरिया को पूरी तरीके से सर्च किया और यहाँ से जो कंट्री मेड वेपन है वो रिकवर किया। उसके अलावा जो नल्लड़ महादेव का मंदिर है उसके ठीक ऊपर की जो पहाड़ी है, उस पहाड़ी के आसपास जाकर जो पूरी रेकी की गई, फॉरेंसिक एविडेंस कलेक्ट किए गए। यहाँ तक कि उस दिन के एविडेंसेस के साथ साथ कुछ सैंपल्स को कलेक्ट किया गया है, कुछ फोन, जो छोटे फोन्स हैं वो रिकवर किए गए हैं और यही इन्वेस्टिगेशन को आगे एक नए मोड़ पे ले जा रहा है, क्योंकि जो दंगाई हैं उनको गिरफ्तार करना बेहद ज़रूरी है और इसीलिए जो जिनसे उनसे रिलेटेड और डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको बुलडोज किया जा रहा है। साथ में इलीगल कंस्ट्रक्शन के खिलाफ भी एक बड़ी कार्रवाई है। तो सबसे पहली बात, जो इलीगल कंस्ट्रक्शन और जिन लोगों ने दंगा भड़काने में मदद की, जिनकी आड़ ली गई, उन सभी के जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसको बुलडोज किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, डिमोलिश किया जा रहा है। जो गिरफ्तारियाँ हैं नूह ही नहीं बल्कि राजस्थान, उसके अलावा दिल्ली के एडजॉइनिंग एरियाज और पंजाब से भी गिरफ्तारी होने की संभावनाएं हैं, जो यहाँ के सीनियर पुलिस ऑफिशियल्स हैं उन्होंने हमें बताया। उसके बाद तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, आज रिकवरी डे था। एक तरीके से जो बुलेट हैं वो रिकवर किए गए, कुछ फ़ोन्स रिकवर किए गए हैं, बेसिक फ़ोन्स हैं जो सोचे समझे तरीके से पहाड़ के ऊपर थे। उसके अलावा जो कंट्री मेड पिस्टल है वो रिकवर किया गया। तो अब पूरी प्लानिंग को एक बार फिर से डिकोड करने के लिए हरियाणा पुलिस पूरी अग्रेसिव अपने इस ऑपरेशन को अंजाम दे रही है, ताकि जल्द से जल्द जो ये
दंगाई थे उनकी गिरफ्तारी हो सके, और सबसे बड़ी बात जो किंगपिन है उसकी गिरफ्तारी हो सके, जिसने पूरा बिल्कुल। दंगा आप प्लान देखिए किया। ना मनीष, इस पूरे मामले को लेकर अलग अलग राजनीतिक कनेक्शंस भी सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया और अब आम आदमी पार्टी के नेता जावेद का नाम भी सामने आया। हालांकि आम आदमी पार्टी से गलत करार दे रही है। अब ये पूरा जांच का विषय है और जल्दी ये साफ हो जाएगा कि इस पूरे खेल के पीछे, इस पूरी हिंसा के पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।